मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दी है। लोगों से सावधानी रहने की अपील की है। लोगों से कहा जा रहा है वो कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन करें, क्योंकि वैक्सीन लगाने के साथ साथ मास्क और 2 गज की दूरी अब भी कोरोना से बचाव के बड़े उपाय हैं। ऐसे में लोगों की थोड़ी सी ढील, थोड़ी सी लापरवाही सबको तीसरी लहर के संकट की ओर। भोपाल से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो चिंता पैदा करने वाली हैं। रविवार का दिन भोपाल के बोट क्लब की तस्वीरें देख लीजिए, जहां पर बड़ी संख्या में भीड़ जुटी, जिसमें से ज्यादातर लोग कोरोना नियमों की अनदेखी करते नजर आए। भीड़ की लापरवाही देश में कोरोना की तीसरी लहर ला सकती है। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम जरूर हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। ये बात राजधानी भोपाल के लोगों को भी समझनी होगी। लापरवाही की ये तस्वीरें देखिए। लगातार प्रशासन की अपील के बावजूद भी लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, और यही कारण है कि बिना मास्क के सैकड़ों की तादाद में लोग संडे का लुत्फ उठाने लेक व्यू पर पहुंचे हैं। लगातार प्रशासन और मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से अपील की जा रही है कि तीसरी लहर की आशंका है, हमें सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन लोगों में कहीं भी जागरूकता नजर नहीं आ रही है। लेक व्यू का यह नज़ारा आप देख रहे हैं, और आज संडे का दिन है तो लोग सुहानी शाम का लुत्फ उठाने लेक व्यू पर पहुंचे हैं। लेकिन इस दौरान अधिकतर लोगों के चेहरे पर ना तो मास्क है और ना ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। लंबे समय बाद प्रदेश में कोरोना की स्थिति काबू में आई है, लेकिन अगर ये लापरवाही की स्थिति रही तो तीसरी लहर आने में देरी नहीं है, और ये लापरवाही हमें फिर से घरों में कैद कर सकती है, यानी कि फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति बन सकती है। इसलिए हमें इस बात को तय करना होगा कि अभी भी मास्क लगाना उतना ही ज़रूरी है जितना पहले था, और अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना उतना ही ज़रूरी है जितना पहले था। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल जैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। आगर मालवा में प्रतिबंध के बावजूद भी रविवार को पशु बाजार लगाया गया। लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का भी जमकर यहां पर उल्लंघन किया गया, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ना तो यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रही है, ज्यादातर चेहरों पर आपको मास्क नहीं दिखाई देगा। बाजार लगने की पूरी जानकारी प्रशासन को भी थी। नगर पालिका के कर्मचारी भी नजर आए। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। ऐसे में इस तरह की लापरवाही से तीसरी लहर आने की संभावना बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। जो हाट बाजार की मुख्य सड़क है तथा हाट बाजार को 2 भागों में किया गया है, तथा सभी आम नागरिकों से जो हाट में कृषक और व्यापारीगण या पशु मालिक आए हैं, सभी से जो है सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क लगाने का अनुरोध किया जा रहा है। हाट आज त्योहारी हाट है, इस वजह से थोड़ा यहाँ पे भीड़ जरूर है, लेकिन आगामी हाटों में इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। बराबर उनको अनाउंसमेंट किया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो पहले आपने भोपाल की तस्वीरें देखी, बोट क्लब में क्या स्थिति थी। आगर मालवा की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर तो और ज्यादा नियमों की अनदेखी की जा रही है। यहां पर ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है। पशु बाजार लगा कैसे? प्रशासन को इस बारे में जानकारी थी, उसके बावजूद भी नियमों की अनदेखी क्यों की गई? हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। जिस तरह से लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में, और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आकाश, तो वहीं इंदौर में मौजूद हैं मेरे सहयोगी अंशुल। सबसे पहले हम रुख करेंगे आकाश का। आकाश, आप बोट क्लब गए थे और आपने वहां से जो रिपोर्ट दिखाई, तस्वीरें दिखाई, लग रहा है लोग बेपरवाह हो चुके हैं। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर कभी भी दस्तक दे सकती है अगर इसी तरह से लापरवाही जारी रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपील भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। बिल्कुल दिव्यांश, ये लापरवाही का ही नतीजा है कि लगातार सीएम की अपील के बाद लोग मानने को तैयार नहीं है। अभी भी मैं राजधानी के बोट क्लब पर मौजूद हूं और आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। तस्वीरों में देखिए और समझने की ये कोशिश कीजिए, और जो लोग हमारे दर्शक हैं वो भी देखें कि कितनी बड़ी ये लापरवाही है, और वास्तव में ये तस्वीरें बेहद चिंताजनक हैं। हमें समझना होगा कि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। शाम से यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग पहुँच रहे हैं, शाम का लुत्फ उठा रहे हैं, और आज संडे है तो लोग अधिक फुर्सत में और अधिक समय यहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन मास्क लगाना तो दूर, अधिकतर लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है। जिनके चेहरे पर मास्क है तो वो नाक और मुंह से नीचे है, और सोशल डिस्टेंसिंग की बात करना तो बेमानी होगी दिव्यांश। जैसा कि हम इसके पहले भी जो आपको तस्वीरें दिखाए थे वो भी आपने
कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, लेकिन अधिकतर चेहरों पर मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। लगातार ये अपील की जा रही है। WHO, IMA और CM शिवराज खुद चेतावनी दे रहे हैं कि तीसरी लहर की आशंका है, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। अगर हमने वैक्सीन लगवा ली है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग उतना ही जरूरी है जितना पहले था, यानी कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी अभी भी बेहद आवश्यक है। देखिए, लोग बोट का भी लुत्फ उठा रहे हैं, बोट से शेयर कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान भी कोई मास्क नहीं लगा रहा है। अपने परिवार के साथ छोटे छोटे बच्चे भी उसमें शामिल हैं, बड़े भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी हैं। लेकिन इस तरह की जो एक जागरूकता हमें दिखनी चाहिए थी अब तक, जो हम पहली और दूसरी लहर से जो अब तक नहीं सीख पाए, वो हमें अब सीख लेनी चाहिए थी कि हम सतर्क रहें, जागरूक रहें और अपने साथ, अपने आस पड़ोस और अपने परिजनों को भी सतर्क करें। लेकिन जब खुद अभिभावक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो सतर्क नहीं है, जो घर के जिम्मेदार लोग घूमने आए हैं वो सतर्क नहीं है, तो बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। यही कारण है कि लोग सेल्फी भी ले रहे हैं और खानों का लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि आज लंबे समय बाद राजधानी भोपाल का मौसम थोड़ा सा सुहाना हुआ है। बारिश तो हुई नहीं है लंबे समय से, तो लोग इस समय मौसम का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। और ये चिंताजनक विषय है कि हम अभी तक सतर्क नहीं हुए हैं, हमें अलर्ट हो जाना चाहिए था, क्योंकि पहली लहर और दूसरी लहर में बहुत लोगों ने अपनों को खोया है और ऐसी स्थितियां देखी हैं कि जब हम बेहद परेशान हुए हैं। और जी ठीक है आकाश, हम रुक करते हैं अब इंदौर का, जहां मौजूद है मेरे सहयोगी अंशुल। अंशुल, जब इंदौर वासियों की बात होती है तो कहा जाता है क्योंकि इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है पूरे देश का, यहाँ की जनता बहुत जागरूक है, लेकिन क्या ये जागरूकता कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भी देखी जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अभी फिलहाल मैं जिस वक्त जहां पर खड़ा हूं वो इंदौर का सबसे प्रसिद्ध छप्पन बाजार है और इस छप्पन बाजार के हाल आप देख सकते हैं। बड़े दिनों बाद यहां पर भीड़ उमड़ी है, लेकिन भीड़ जो है वो एक बड़ी लापरवाही के रूप में भी यहां पर दिखाई दे रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की यदि बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही कई लोग ऐसे भी यहाँ पर घूम रहे हैं जो कि बिना मास्क के हैं, जिनके चेहरे पर मास्क नहीं है, और लगातार यही लापरवाही जो है इस शहर को भारी भी पड़ सकती है। प्रदेश का सबसे अधिक संक्रमित शहर भी यह रहा है और आप देख सकते हैं कि कई लोग यहाँ पर जो है बिना मास्क के घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं और कई लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया। दादा, मास्क नीचे कर रखा है आपने, क्या कारण है मास्क नीचे? मास्क ऊपर रहना चाहिए या नीचे? ऊपर। तो देख सकते हैं आप कई लोग जो है, दादा किस तरह से मास्क लगाया आपने? अपने सुरक्षित के लिए लगाया। हाँ, तो मास्क किस तरह लगाते हैं? आपका मास्क नीचे है। ठीक। तो देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर लगातार लापरवाही कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के हैं और जिन लोगों ने मास्क लगा रखा है वो भी यहाँ पर लापरवाही ही दिखाई दे रहा है, उनका मास्क भी चेहरे से नीचे ही है। कहीं ना कहीं यह लापरवाही जो है इस छप्पन दुकान पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि जो भीड़ इस छप्पन दुकान पर उमड़ी है उससे अंदाजा लगाया सकता है कि कोरोना की तीसरी लहर अभी आना बाकी है और उसे यहाँ पर कंट्रोल किया जाना है। सर, मास्क नीचे कर रखा है आपने? अरे ऊपर है। ओके, इस तरह से लगाते हैं मास्क? लगाते ही। जी देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग जो है बिना मास्क के पहुंचे और यही लापरवाही जो है वो इंदौर शहर को भारी पड़ सकती है, क्योंकि लगातार इसी तरह से शहर में लोग पहुंच रहे हैं और जो लोग छप्पन दुकान पहुंच रहे हैं वो भारी भीड़ के रूप में पहुंच रहे हैं और यही भीड़ जो है आने वाली कोरोना की लहर को निमंत्रण भी दे रही है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश के सबसे अधिक संक्रमित शहर से इस तरह की तस्वीरें आना बहुत ही चिंताजनक है, जबकि खुद प्रशासनिक अमले और कुछ मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि लगातार मास्क लगाया जाए, लगातार सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए, कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर इस तरह की कोरोना गाइडलाइन का पालन जो है लोग करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि छप्पन दुकान को यही कहा जा रहा है कि सबसे सुंदर मार्केट है, बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं और इसीलिए यहाँ पर कर्मचारियों को पूरी तरह से 100% वैक्सीनेट किया गया है। लेकिन वैक्सीन ही एकमात्र उपाय नहीं है, अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाना जरूरी है और कहीं ना कहीं यही लापरवाही जो है उससे हमें बचना होगा। छप्पन दुकान एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद है। सर, एक बार फिर भीड़ उमड़ रही है, कहीं ना कहीं कुछ आप लगातार अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं मास्कों को लेके, क्या लगता है लापरवाही अभी भी भारी पड़ सकती है? लापरवाही तो है ही, क्योंकि अब जनता को जितना हम लोग समझा सकते हैं उतनी पूरी ताकत से समझा रहे हैं। लाउड स्पीकर से मैं समझता हूँ कि 15 महीने बाद अनाउंसमेंट करना पड़े, ये तो कुछ तरीका लगता नहीं है कि हम एक एक को ताकीद करें कि भैया आपको लगाना है, पर फिर भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम एक एक आदमी के पास तक पहुँचें कि भैया आप मास्क लगा लो, क्योंकि मास्क ही हमारी सुरक्षा है। भीड़ को क्या नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं? क्योंकि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हमने गार्ड लगाए हैं, 4-5 गार्ड घूम रहे हैं, हमारे यहाँ के लोग बोलते रहते हैं,
कुछ इस तरीके से रखा है कि जितना हो सकता हो आदमी अपने टोकन ले, सामान ले और निकलता चला जाए। जितना कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे किसी को बैठने नहीं देते, पर फिर भी भीड़ तो छुट्टी वाला दिन है और उस दिन कंट्रोल करना बड़ा कठिन काम लगता है। देखिए, आपको बिल्कुल पता था जिस तरह से यहाँ पर भीड़ उमड़ रही है उससे नियंत्रित करने के लिए प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन अब लोगों को जागरूक होना होगा और कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए लोग स्वयं जागरूक होकर ही अपना बचाव कर सकते हैं। मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है और यही कारण है मास्क और 2 गज की दूरी की जो आपने बात कही है, मुख्यमंत्री ने भी अपील की है, उससे जुड़ी भी एक खबर हम बताते हैं, फिर हम आकाश का रुख करेंगे। जी हां, सीएम शिवराज ने कोरोना को लेकर एक बार फिर लोगों को चेतावनी दी है। उनका कहना है कि देश के कई हिस्सों में पॉजिटिव केस की संख्या बढ़ रही है, यहां तक कि दुनिया के कई देशों में अनलॉक के बाद संक्रमण के मामले बढ़े हैं जो चिंताजनक हैं। सीएम के मुताबिक कई जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। सीएम ने प्रदेश के लोगों से अपील की है कि कोरोना अभी गया नहीं है, लिहाजा सावधान रहना जरूरी है। उनका कहना है कि संभावित तीसरी लहर को रोकने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार संक्रमण से निपटने को लेकर सुविधाओं का इंतजाम कर रही है। हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में पॉजिटिव केसेस लगातार आ रहे हैं और रोज उनकी संख्या कई जगह बढ़ भी रही है। रोकने के हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। तो सर जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक अधिकतम टेस्ट करने की। थर्ड वेव अगर आई तो उससे बचाव के जितने प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं, अस्पतालों की सुविधाओं का विस्तार करके उस काम में भी हम लगे हैं। लेकिन अगर प्रभावी कोई उपाय है तो वो कोविड संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार। WHO ने भी कहा, स्वास्थ्य विभाग भी बार बार आग्रह कर रहा है कि हम निश्चिंत ना हो, सावधानी भी। ठीक है, हम रुक करेंगे भोपाल का। आकाश लगातार मौजूद हैं। आकाश, छप्पन बाजार हो, बोट क्लब हो या पशु बाजार हो, एक शब्द का हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर चाहे आप हो, मैं हूं या फिर जनप्रतिनिधि हो, भीड़ भीड़ और भीड़। अब सवाल यह है कि क्या सिस्टम पर दारोमदार नहीं है इस बात का? कोई भी जगह हो वहां पर कितने लोग मौजूद रहने चाहिए, इसको लेकर भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। बिल्कुल दिव्यांश, जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई थी तो ये दावे जरूर किए जा रहे थे कि जो भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं और जो जहां पर संक्रमण की दर अधिक है, जहां पर बाजार लगते हैं, वहां पर प्रशासन का नुमाइंदा मौजूद रहेगा और निगरानी की जाएगी इस बात की कि लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन ये तस्वीरें जो अभी दिखाई दे रही हैं, ये सभी दावों की पोल खोलने वाली हैं कि जो प्रशासन के दावे थे, जो भोपाल नगर निगम के दावे थे और जो भोपाल का जिला प्रशासन ने दावा कर रहा था कि हम इसकी निगरानी करेंगे, हमारी 100 से अधिक टीमें काम करेंगी। इसके पहले भी हम कई बार ऐसी रिपोर्ट दिखा चुके हैं, लेकिन टीमें कहीं नहीं दिखी, प्रशासन का नुमाइंदा हमें कहीं नहीं दिखा। आज जरूर एक टीम हमें यहाँ पर दिखाई दी, लेकिन वो भी सिर्फ वैन से आई और माइक से बोलते हुए एक राउंड लगाकर यहाँ से चली गई। ठीक है, इसका असर कुछ लोगों पर पड़ा हो। चालानी कार्रवाई की बात मेरा सवाल था कि एक वक्त में ऐसी जगहों पर जहां पर भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो सकती है, क्या वहां पर कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है? कितने लोग एक वक्त में आ सकते हैं, या फिर इस बात को लेकर खुली छूट है, जितने लोग आना चाहें अंदर एंट्री कर सकते हैं, मौज कर सकते हैं, सैर सपाटा कर सकते हैं? इसको लेकर कोई भी गाइडलाइंस नहीं है, कोई भी नियम नहीं है। देखिए, धारा 144 अभी भी लगी हुई है और 6 लोगों से अधिक एक बार में एक जगह पर लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। प्रदर्शनों की अनुमति नहीं है, लेकिन लोग हैं कि वो कहीं भी भीड़ इकट्ठा कर ले रहे हैं। चाहे वो मार्केट्स की बात हो, जो भोपाल के बड़े मार्केट्स हैं, न्यू मार्केट, सराफा बाजार और जो पर्यटक स्थल हैं भोपाल के, वहाँ पर लगातार भीड़ दिखी जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि हम मॉनिटरिंग करेंगे और इसकी निगरानी करेंगे कि भीड़ इकट्ठा ना हो, ताकि संक्रमण की स्थिति न पैदा हो। ये संडे अनलॉक करने से पहले किया था। जी ठीक है, मैं रुक करता हूं अंशुल का। अंशुल, यही सवाल मेरा आपसे भी है, क्या इसको लेकर कोई गाइडलाइन नहीं है कि छप्पन बाजार में एक वक्त में कितने लोग रहने चाहिए? अगर लोग आते रहेंगे और लगातार आते रहेंगे तो भीड़ तो बढ़ेगी ही, और जब भीड़ बढ़ेगी तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल कैसे रखा जा सकेगा?
जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि शुरुआती दौर पर जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई थी तब 56 दुकान पर सिर्फ टेक अवे की सुविधा दी गई थी और उसके बाद यहाँ के व्यापारियों की मांग पर ही टेक अवे की सुविधा को बनकर यहाँ पर खाने की अनुमति दी गई थी। लेकिन इसके लिए इस प्रकार की गाइडलाइन नहीं थी कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं और क्योंकि शनिवार रविवार के दिन जब लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो 56 दुकान पर ही यह भीड़ जो है ये उमड़ती हुई दिखाई देती है। हालांकि 56 दुकान के एसोसिएशन के द्वारा ये प्रयास किए जाते हैं कि इस भीड़ को नियंत्रित किया जाए, यहाँ पर गार्ड्स की तैनाती की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला जो है वो 56 दुकान से गायब मिलता है। लगातार यह दावे किए गए थे, ये बातें भी कही गई थी जब गाइडलाइन जारी की समझना होगा कि वो तमाम जगह जहां पर भीड़ बढ़ने की गुंजाइश है वहां पर लोगों की संख्या को लेकर कुछ तो गाइडलाइंस जारी होनी चाहिए, नियम सख्त होने चाहिए, वरना फिर भीड़ पर काबू कैसे रहेगा, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करेंगे, क्योंकि भीड़ तो लगातार आ रही है। आप दोनों का ही शुक्रिया तमाम जानकारी और तस्वीर दिखाने के लिए।